नमस्कार साथियों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में जो भी नई योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 15 अगस्त से 4 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। 5 साल तक आपको फ्री राशन मिलता रहेगा और सभी को फैमिली पेंशन के लिए सरकार अब 25,000 रुपये दे रही है। गरीब परिवारों को 78,000 रुपये की छूट भी एक योजना के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों, इन सब योजनाओं के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, निवासी हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के निवासियों के लिए अनेक योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से सरकार अनेक लाभ प्रदेशवासियों को पहुंचाती है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी प्रदेशवासी को जानकारी नहीं होती है तो वह किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं और ये वीडियो भी उसी उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है कि जो भी राजस्थान के अंदर अब नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं या पहले से चली आ रही कौन सी योजना का विस्तार किया जा रहा है, कौन सी योजना को बंद किया जा रहा है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, मिल रही है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। साथियों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन प्रत्येक माह 5,000 रुपये मिलेगी। 15 अगस्त से राजस्थान के अंदर फ्री तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू कर दी गई है। फ्री बिजली योजना को लेकर के खबर निकल करके आ रही है कि अगस्त से फ्री बिजली जो योजना है वो राजस्थान के अंदर बंद होने वाली है। तो इससे दोस्तों, राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए अब फ्री बिजली जो योजना गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उस योजना को भजनलाल सरकार अब बंद करने जा रही है। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान के जो गरीब निवासी हैं उनको बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर हो सकता है, लग सकता है। दोस्तों, वैसे विधानसभा के चुनाव के पहले राजस्थान के अंदर देश के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अंदर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको किसी भी प्रकार से यदि हमारी सरकार आती है तो उनको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन एक न्यूज ऐसी निकल करके आ रही है जो कि ये बता रही है कि फ्री बिजली योजना अब अगस्त के अंदर राजस्थान के अंदर बंद होने वाली है। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं, तो आप वीडियो पर अवश्य बने रहें। 36,000 बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा कराएगी भजनलाल सरकार, अनुदान जिसके लिए पारित भी हो चुका है। तो दोस्तों, राजस्थान के जो देव स्थान मंत्री हैं जोराराम कुमावत, उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल 36,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 85 करोड़ रुपए का अनुदान भी पारित कर दिया है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर 36,000 वरिष्ठ जनों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से अब फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। वर्ष 2024-25 में सरकार इस योजना के अंतर्गत 36,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा कराएगी। इन 36,000 में से 15,000 वरिष्ठ जनों को रेल के द्वारा यात्रा करवाई जाएगी, जो कि अयोध्या की होगी। तो दोस्तों, 15,000 वरिष्ठ जनों को रेल से अयोध्या की यात्रा करवाई जाएगी। 15,000 वरिष्ठ जनों को विभिन्न यानी कि अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा अब सरकार के द्वारा करवाई जाएगी, जैसे कि रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या, मथुरा, वृंदावन और मथुरा, अयोध्या इत्यादि की यात्रा करवाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, 6,000 वरिष्ठ जनों को पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा हवाई यात्रा के रूप में करवाई जाएगी। दोस्तों, जैसे ही इस योजना में फॉर्म भरना शुरू होंगे और आपके परिवार में जो भी वरिष्ठ जन है जिनकी उम्र यदि 60 साल से ऊपर है तो उनका इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं और वो फ्री के अंदर सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से जो यात्रा करवाई जाएगी, जिसका पूरा खर्चा सरकार का होगा, उसका आसानी से आप अपने परिवार के वरिष्ठ जनों को दिलवा सकते हैं। जैसे ही योजना को शुरू किया जाएगा वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी।
दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती आवेदन 12 अगस्त तक सरकार के द्वारा मांगी गई हैं। राजस्थान के सभी जिलों में आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए सरकार ने भर्ती निकाली, जिसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके परिवार में भी 12वीं पास महिला है तो आप इस भर्ती के अंदर उनका फॉर्म भर सकते हैं। आंगनवाड़ी के अंदर फॉर्म भरने के लिए महिला की उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए तो फॉर्म भर सकती है। यदि दिव्यांग महिला है तो 40 साल तक भी फॉर्म भर सकती है। यदि महिला ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उस महिला को इसमें ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, लेकिन अंतिम जो चयन होगा वो महिला की योग्यता के अनुसार होगा। महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र से आवेदन कर रही है वहाँ की वो ग्रामीण क्षेत्र की संबंधित राजस्व गांव व शहरी क्षेत्र से संबंधित वार्ड की मूल निवासी वो होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं, चाहे वो ससुराल में हो या फिर पीहर में मायके में हो, दोनों स्थानों के लिए वो पात्र मानी जाएंगी। इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला के घर में शौचालय होना जरूरी है। इसके लिए महिला को दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र देना होगा। तो दोस्तों यदि आपके परिवार में 12वीं पास महिला है और उसकी उम्र 18 से 25 साल है तो राजस्थान के अंदर आंगनबाड़ी में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ आप ले सकते हैं। नज़दीकी ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने अच्छी घोषणा की है। स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रीमियम दर को सरकार ने घटा दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को फैमिली पेंशन पर छूट देते हुए 15,000 सालाना से बढ़ाकर अब उसको 25,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि फैमिली पेंशन नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में जमा योजनाओं में ब्याज दरों में भी अब वृद्धि कर दी गई है। जो भी वरिष्ठ जन हैं बैंक में पैसा जमा करा रखे हैं किसी भी योजना से, उन सभी योजनाओं की जो ब्याज दर है उसको सरकार ने अब बढ़ा दिया है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। इसी के साथ गरीब लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त यानी कि फ्री राशन वितरण मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन आपको मिलता है, तो अब आपको 2028 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। सरकार ने इस योजना का अब विस्तार कर दिया है। तो दोस्तों आपके पास राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा में आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है और आपको फ्री राशन मिल रहा है, तो साथियों आप अवश्य ही राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा, और यदि ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो 2028 तक आप आसानी से फ्री राशन लेते रहेंगे। इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अब लाभ होने वाला है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित जो श्रमिक हैं वो वृद्धावस्था के दौरान सरकार से पेंशन ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना के अंदर फॉर्म कौन भर सकता है? 18 से 40 वर्ष जिसकी उम्र है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। दोस्तों अटल पेंशन योजना में यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नज़दीकी बैंक में या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर के आप अटल पेंशन योजना की जानकारी लेकर के आप इसमें यदि हर महीने 6 महीने में या 12 महीने में कुछ पैसे निवेश करते हैं तो सरकार आपको आपकी 60 साल होने के बाद में आपकी जमा पूंजी के अनुसार आपको पेंशन देगी। जैसे कि दोस्तों यदि आप इसमें पैसे जमा कराते हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद में सरकार आपको 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन देगी, और यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को सम्मान पेंशन के रूप में ये 5,000 रुपये तक की पेंशन सरकार की ओर से दी जाएगी। तो आप अटल पेंशन योजना में कुछ पैसे यदि निवेश करते हैं तो इसका लाभ आपको वृद्धावस्था में मिल सकता है। 60 साल का होने पर ही इसके माध्यम से आपको पेंशन दी जाएगी। उससे पहले आपको पेंशन का लाभ पाने के लिए कम से कम 20 साल तक आपको निवेश करना होगा। आपकी उम्र के हिसाब से इसके अंदर योगदान होता है, और अटल पेंशन योजना के अंदर यदि आप पैसे जमा कराते हैं
तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यदि अटल पेंशन योजना में आप फॉर्म भरते हैं, कुछ पैसे जमा कराते हैं और यदि आप 1.5 लाख रुपए जमा करा देते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का किसी प्रकार से कोई भी आपके सरकार के द्वारा कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, जो कि इसका बहुत ही अच्छा लाभ है। राजस्थान सरकार की एक सबसे बड़ी न्यूज़ और निकल कर के आ रही है। भजनलाल सरकार अब दोस्तों राजस्थान के गरीब लोगों के लिए एक योजना को बंद करने जा रही है। अब नहीं मिलेगा गहलोत की मुफ्त बिजली योजना का लाभ। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों, गहलोत सरकार ने जो फ्री बिजली योजना चलाई थी, अब भजनलाल सरकार उसको बंद करने जा रही है। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी दौरान बुधवार को मुफ्त बिजली को लेकर सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। सादुलपुर विधायक मनोज नांगले और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फ्री बिजली योजना को लेकर के सवाल उठाए और कहा कि फ्री बिजली योजना के लिए आपकी सरकार ने इस बजट में कितने रुपए पास किए हैं या प्रावधान किया है। तो सरकार ने इन सवालों का संक्षिप्त छोटा जवाब देते हुए कहा कि मुफ्त बिजली योजना का लाभ देने की फिलहाल सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है। तो इस प्रकार से अब राजस्थान के अंदर फ्री बिजली योजना को बंद किया जा सकता है, जिसको नुकसान प्रदेशवासियों को होने वाला है। गरीब प्रदेशवासियों को फ्री बिजली योजना का लाभ अब आगे नहीं मिलेगा। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज पर आप कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो सरकार अब अन्य और भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, जिसमें कम ब्याज पर आप सरकार से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोन लेते हैं और आप 6 माह के अंदर ब्याज जमा करवाते हैं तो आपको केवल आपको 4% ही ब्याज देना होगा। 3% सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। यदि आप के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अवश्य ही आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि सरकार नए किसान क्रेडिट कार्ड भी अब बनाने वाली है। नज़दीकी बैंक में जाकर के आप पूरी जानकारी लेकर के किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और बहुत ही कम ब्याज पर आप आसानी से सरकार से लोन ले सकते हैं। इसी के साथ किसानों के लिए अगले 2 साल में देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल रहेगी। गरीबों के लिए 1 करोड़ परिवारों को मिलेंगे घर। दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ पक्के मकान बनाने जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत शहरों के 1 करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे। दोस्तों, शहरों में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ नए पक्के मकान बनेंगे। यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो अवश्य ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की अब बहुत ही जल्द लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने के बाद में जिसका भी नाम लिस्ट में होगा उनसे फॉर्म भरवाए जाएंगे और सरकार इस योजना के माध्यम से उन लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देगी। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भराए जाएंगे, वैसे आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। उस वीडियो को आप देख करके आसानी से फॉर्म लगा सकते हैं और आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के तहत इस योजना के अंदर शहरों में मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए सरकार ब्याज के ऊपर भी सब्सिडी लेकर के आने वाली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब 5 साल के लिए सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। 5 साल तक आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। मनरेगा में हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में अब 100 दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप बिजली के बिल से परेशान हैं तो बिजली माफी योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा लेकर के आई गई है। केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आई है। उस योजना के माध्यम से आसानी से आप अपना बिजली का बिल माफ करवा सकते हैं। योजना का नाम है
प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। यदि आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो दोस्तों आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलने वाले हैं। और इस योजना का लाभ यदि आप लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं और आप अपने मकान की छत पर यदि सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको यहाँ पर साथियों 78,000 रुपये तक आर्थिक सहायता देगी, आपको सब्सिडी देगी। तो दोस्तों फ्री बिजली का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को चलाई गई थी और इस योजना का उद्देश्य है कि देश में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली हर महीने फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों इस योजना का अब विस्तार कर दिया गया है। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल खरीदने के लिए अब सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो दोस्तों 300 यूनिट तो आपको फ्री बिजली हर महीने मिलेगी। इसके साथ यदि आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी भी देगी। दोस्तों इसमें एक नया बिंदु ये जोड़ा गया है सब्सिडी वाला। तो दोस्तों सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर बिजली के लिए सोलर पैनल खरीदता है तो अब सरकार सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट का सोलर पैनल यदि आप लगाते हैं तो 30,000 रुपये की सब्सिडी आपको मिलेगी। यदि आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी। यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी सब्सिडी भी आपको इस योजना के रूप में दी जा रही है। साथ में 300 यूनिट फ्री आपको इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। दोस्तों इस योजना में आप फॉर्म कैसे लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप ई मित्र पर जाकर के सबसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे अपने मोबाइल में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना के लिए जो आधिकारिक पोर्टल सरकार ने शुरू किया है वो पोर्टल है pmsuryaghar.gov.in पर। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करना होगा और ब्राउजर में आपको pmsuryaghar.gov.in दर्ज करना होगा और इसको आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इस आधिकारिक पोर्टल को ओपन करेंगे वैसे आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा। उस होम पेज में आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको अपना राज्य चुनने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने राज्य को चुने, अपने राज्य के नाम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी बिजली वितरण कंपनी को वहां पर सेलेक्ट करेंगे, कौन सी बिजली कंपनी आपको बिजली वितरित करती है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कंज्यूमर नंबर दर्ज करेंगे, फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आप कैप्चर कोड भरने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो ऑनलाइन करने से पहले आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बिजली बिल, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, फोटो, शपथ पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको इसका फॉर्म भरने के लिए चाहिए क्योंकि ये अपलोड होते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में भी इसका रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं या फिर ई मित्र पर जाकर के भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल सके और आपको हर महीने 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है उनसे संबंधित यदि अन्य और भी आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इस BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों जो कि सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ
हम लेते हैं, जिनके बारे में यदि हमें जानकारी होती है तो लाभ ले पाते हैं, और जानकारी नहीं होती है तो हम उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।